Assalamualaikum. Today we are going to talk about an important orthodontic phenomena called ugly duckling stage. This is important both for exam point of view as well as clinical point of view. कैसे वो मैं आपको बताऊंगी. अच्छा, why it is called ugly duckling stage? असल में ये टेल से रिलेटेड है जिसके अंदर जो है एक स्वान होता है जो कि डकलिंग में हैच हो जाता है. उसको सब बहुत ज़्यादा अगली बोलते हैं बट टाइम के साथ साथ वो एक ब्यूटीफुल स्वान में बदल जाता है. ये फिनोमेना इससे किस तरह से रिलेटेड है वो आपको आगे जाकर वीडियो में पता चलेगा. व्हाट इज अगली डकलिंग स्टेज? इट इज़ सेल्फ करेक्टिव स्टेज. मतलब कि किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही चीज़ ठीक हो जाती है. कैरेक्टराइज बाय स्पेस एंड फ्लेयर मैक्सिलरी इंसाइजर. जैसे इस पिक्चर में शो हो रहा है कि स्पेस आई हुई है मैक्सिलरी इंसाइजर में. होता किस एज के दरम्यान है? 8 से 11 साल के दरम्यान. क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम आपके परमानेंट कैनाइन्स एरप्ट हो रहे होते हैं. अब मैं नीचे डेफिनेशन लिखी है कि क्या है वो मैं आपको बताती हूँ आफ्टर सम टाइम. अब आप ये पिक्चर देखें, ये परमानेंट कैनाइन है आपका जो कि अनइरप्टेड है ऊपर. अब जब ये इरप्ट होने की कोशिश करेगा तो ये नीचे आ रहा है और ये लेटरल इंसाइजर की रूट को इसने पुश किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी रूट ने सेंट्रल मैक्सिलरी इंसाइजर की रूट को पुश किया. और क्या हुआ, तो इन दोनों के क्राउन से वो डिस्टली डाइवर्ज हो गए, जिसकी वजह से इन सारे टीथ के दरमियान स्पेस आ गई. ठीक है, इसको हम कहते हैं अगली डकलिंग फिनोमेना. फिर क्या हुआ, कैनाइन इरप्ट होते होते अब लेटरल की क्राउन को पुश किया उसने मीजियली, फिर उस लेटरल के क्राउन ने सेंट्रल के क्राउन को पुश किया मीजियली, जिसकी वजह से ये स्पेसेस खुद बहुत क्लोज हो गई और कैनाइन भी इरप्ट हो गया. अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ. अब यही चीज इस डेफिनेशन में है कि अनइरप्टेड कैनाइन लाइज सुपीरियर एंड डिस्टल टू द लेटरल इंसाइजर रूट व्हिच फोर्सेस लेटरल एंड सेंट्रल इंसाइजर टुवर्ड्स द मिड लाइन एंड देयर क्राउन डाइवर्ज डिस्टली. ठीक है, अब ये किस तरह से करेक्ट होता है? जब हमारे पास परमानेंट कैनाइन इरप्ट होगा खुद ब खुद ये स्पेसेस बंद हो जाएंगी. अच्छा, अगर 2 mm से कम स्पेस होती है ना तो वो सेल्फ करेक्टिव होती है. अगर उससे ज़्यादा होती है तो उसको हमें ठीक करना पड़ता है. अगर आपने उससे पहले किया ठीक, इन स्पेसेस को पेशेंट आया कि जो है मुझे बच्चे के जो दांत है स्पेस आई में बुरे लग रहे हैं, आपने जो है उसको ट्रीट कर दिया, तो क्या होगा, कैनाइन जो होगा वो इरप्ट होगा ही नहीं, वो इम्पैक्टेड रह जाएगा. इस वजह से इसको आपने काउंसलिंग करनी होती है कि ये जो स्पेस है वो खुद ब खुद वक्त के साथ ठीक होगी, आपको इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी. जिस तरह से उस डकलिंग के लिए वो स्टेज जो है ऑकवर्ड होती है लेकिन कुछ टाइम बाद खुद ब खुद सेल्फ करेक्ट हो जाती है, इसी तरह से पेशेंट के लिए भी ये जो सिचुएशन होती है वो थोड़ी ऑकवर्ड होती है. बट जैसे ही परमानेंट कैनाइन इरप्ट होता है खुद ब खुद ठीक हो जाती है विदाउट किसी ट्रीटमेंट. इसकी वजह से हम इसको अगली डकलिंग स्टेज कहते हैं. जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें. हैप्पी लर्निंग.